माल ख़रीदा है, ठीक है, जो भी अभी तक इन्वेंट्री हमने बनाई है, जैसे शर्ट क्लॉथ हो गया, पेंट क्लॉथ हो गया, बुकरम होगी, थ्रेड्स हो गया, थ्रेड जो है जिप होगी, बटन हो गए, हमने इनको ख़रीद के बेचना नहीं था, ठीक है। इस वजह से हमने सबके साथ एक ही सेल का अकाउंट लिंक करवा दिया। लेकिन अब हम करने लगे हैं, उन चीज़ों के अकाउंट बनाने लगे हैं जो चीज़ें हमने बेचनी है। वो क्या है? वो क्या है? हमारे पास शर्ट है, पैंट है, कुर्ता शलवार है और पैंट कोट है। ये चीज़ हम बना के और फिर बेचते हैं। तो अब हमें इनके सेपरेट अकाउंट बनाने पड़ेंगे, यानी शर्ट के ही सेल का अकाउंट, शर्ट की कॉस्ट का अकाउंट और शर्ट के स्टॉक का या इन्वेंट्री का अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसी तरह पैंट के अलग अकाउंट बनाने पड़ेंगे, पैंट की सेल का अकाउंट, पैंट की कॉस्ट का अकाउंट और पैंट की ही स्टॉक का या इन्वेंट्री का अकाउंट। इसी तरह कुर्ता शलवार की बारी आएगी और फिर पैंट कोट। पहले हम सेपरेट इनके चार्ट ऑफ अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो चार्ट ऑफ अकाउंट में चले जाएं, कंट्रोल ए, चार्ट ऑफ अकाउंट की शो की है, फिर कंट्रोल एन। न्यू में आए तो पहले इनकम के बना लेते हैं। तो यहाँ पे इनकम में हम लिख देंगे सेल ऑफ शर्ट्स, ठीक है, सेव एंड न्यू। इसी तरह हम बना लेंगे सेल ऑफ सेल ऑफ और सेल का हम बना लेंगे पैंट कोट के नाम से, ठीक है। सबके हमने क्या बना लिए? सेल के अकाउंट। आप सबकी कॉस्ट का अकाउंट भी बना लेंगे। तो कॉस्ट के अकाउंट के लिए उनकी अकाउंट टाइप चेंज करनी पड़ेगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब यहाँ भी बता देंगे कॉस्ट ऑफ शर्ट्स कर लें या शर्ट कर लें, कोई मसला नहीं है। कॉस्ट ऑफ और इसी तरह कॉस्ट ऑफ और इसी तरह लास्ट कौन सी है? कॉस्ट ऑफ रेंट, ठीक है। कॉस्ट के बनाने के बाद अब हमने इनके इन्वेंट्री के यानी स्टॉक के अकाउंट बनाने हैं। और स्टॉक के लिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है अदर करंट एसेट्स। यहाँ पे हम इसके अकाउंट बना लेंगे स्टॉक ऑफ शर्ट। इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसी तरह स्टॉक ऑफ और इसी तरह स्टॉक ऑफ फोकस होके बैठिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है इस केस स्टडी का, ठीक है। सबके यानी 4 प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं, उन चारों के हमने 3 अकाउंट बना लेने हैं। जब ये बिकेगी तो किस अकाउंट में शो होगी, इसकी कॉस्ट किस अकाउंट में शो होगी और जो बचा हुआ है वो स्टॉक कहाँ पे शो होगा। 3 अकाउंट आप लोगों ने बना लेने हैं, कॉस्ट का, सेल का और स्टॉक का। इसी तरह इसके भी 3 बना लिए और इसके भी 3 बना लिए और इसके भी 3 बना लिए, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है? BOM, इसे क्या कहते हैं? बिल ऑफ मटेरियल। क्या होता है कि देखिए रेसिपी को क्या कहते हैं? बिल ऑफ मटेरियल। किसी एक प्रोडक्ट जो बन रही है उस बनने में कौन सी चीज़ कितनी मिकदार में डाल रही है, इसे कहते हैं बिल ऑफ मटेरियल। एक पंखा बन रहा है तो उसमें 3 पंखे उसके पर लग रहे हैं, इसके अंदर एक मोटर लगी हुई है, एक राड भी लगा हुआ है और 2 इसकी प्लास्टिक की ऊपर और नीचे बॉडी भी लगी हुई है, एक नीचे जो है वो पेंटिंग का भी बॉडी लगी हुई है, ठीक है। फिर इसके अंदर वायरिंग भी है। ये सारी इसकी क्या है? बिल ऑफ मटेरियल। क्या है? बिल ऑफ मटेरियल। एक कंप्यूटर का बिल ऑफ मटेरियल है, कीबोर्ड भी है, उसका माउस भी है, उसके अंदर रैम लगी हुई है, 2 लगी हुई है, 4 लगी हुई है, उसका मदरबोर्ड लगा हुआ है, उसके अंदर हार्ड ड्राइव लगी हुई है, उसके अंदर जो है वो प्रोसेसर वगैरह वो जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी क्या हैं? बिल ऑफ मटेरियल।
एसी है, एसी की बॉडी है, एसी की बॉडी के अंदर वो फिल्टर है, फिल्टर के अंदर उसका कूलिंग मशीन है, फिर उसके वो जो कंप्रेसर है, फिर इस तरह ये सारी चीज़ें क्या है बिल होगी। ठीक है, अकाउंटिंग में रेसिपी को क्या कहते हैं, ये बिल ऑफ मटेरियल आपने सिस्टम में सेट कर देना है। सिस्टम को बता देना 2 किलो भिंडी पानी है, तो 3 टमाटर पाने ने, 2 प्याज पा देने ने हैं। फिर सिस्टम को इंस्ट्रक्शन दे देनी है, तो सिस्टम जो है वो आपको भिंडी बना के दे देगा। हैं, समझ आइए, ये काम आपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देनी है। जैसे ये बच्ची एग्जांपल दे रही थी, अक्सर आपने जियोग्राफिया वगैरह चैनल पे या नेशनल जो भी चैनल है जिस पे दिखा रहे होते हैं कि वो बोतल गुजरी है आगे से, मशीन में लगी हुई है, लटकी हुई हैं बोतलें, आगे जाके उसके अंदर फिलिंग हो रही है, फिर उसके ऊपर कैप लग गई है, फिर उसके ऊपर रैपर लग रहा है। ठीक है, फूड फैक्ट्री वगैरह, फिर रैपर रख ला है, फिर फिलिंग भी हर बोतल में उतनी हो रही है, बाहर नहीं निकल रही, हालांकि बोतल खाली होती है, मशीन ज़्यादा भी डाल सकती है। मशीन ज़्यादा क्यों नहीं डाल रही, उसके अंदर ये रेसिपी सेट की हुई है। अक्सर आपने कारें वगैरह, वो मोटर बाइक वगैरह बनती देखी होगी, मशीन जा रही है, वो इंजन लेके आ रही है, वो टायर लेके आ रही है, वो फिट कर रही है, वो कैसे फिट कर रही है, उसके अंदर बिल ऑफ मटेरियल सेट हुआ। आपने भी ये बिल ऑफ मटेरियल सिस्टम में सेट कर देना, फिर सिस्टम जो है वो सारी की सारी काम जो है वो कर रहा होगा। सिस्टम खुद इसकी कॉस्ट कैलकुलेट कर रहा होगा, सिस्टम इसका प्रॉफिट एंड लॉस सारा जब आप उसको सेल करेंगे वो सारा कैलकुलेट कर रहा होगा। सिस्टम बता रहा होगा अगर आपने 5000 शर्टें बना रही हैं तो उस शर्टों में कितना आपका कपड़ा इस्तेमाल हो चुका है, कितना कपड़ा रह चुका है। ठीक है, ये कौन बता रहा होगा, वो सिस्टम हम सेट करने लगे। ठीक है, सिस्टम को एक ही प्रोडक्ट बनाने का बताना। हाँ, पर एक प्रोडक्ट। उसके लिए हम कहाँ पे जाएंगे, जहाँ से हम इन्वेंट्री बनाते हैं। इन्वेंट्री सेंटर में गए, इन्वेंट्री सेंटर में जाने के बाद कंट्रोल एन, और यहाँ से जाके हम इन्वेंट्री पार्ट सेलेक्ट करते थे, ऐसे ही है। अब की बार हमने क्या सेलेक्ट करना है, क्या लिखा हुआ है, इन्वेंट्री। अगर आप पिछली सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो उसमें असेंबली आइटम के नाम से ये ऑप्शन होता है। ठीक है, इन्वेंट्री असेंबली। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे इसकी नई विंडो ओपन होगी, ये देखिए, इसमें यहाँ पे आपको क्या गिवन है, बिल ऑफ मटेरियल। ठीक है जी जी। लेकिन अगर आप देखें तो जैसे आप मेहनत कर रहे थे, वो चमचा हिला रहे थे हैं, वो उसको हाफ टर्न कर रहे थे, मेहनत कर रहे हो ना। अगर आप ये मेहनत किसी से करवाएं तो उसके क्या लेता है, ऐसे लेता है, उसको क्या कहते हैं, और फिर जो गैस वगैरह चल रही है, बिजली इस्तेमाल हो रही है, उसे क्या कहते हैं। आपने सारी इन्वेंट्री के अकाउंट्स तो बनाए हुए हैं, लेकिन ये 2 अकाउंट नहीं बनाए हुए। ठीक है, इसमें नहीं ना जी, फैक्ट्री ओवरहेड, जो भी मशीनें वगैरह चल रही हैं उसके ऊपर जो खर्चा वगैरह आ रहा है, बिजली वगैरह जो यूज़ हो रही है, एक अकाउंट बना लोगे। फिर आपने इनके लेबर के और एफओएच के अकाउंट बनाने हैं, और ये दोनों ही आपकी कॉस्ट है, ये कॉस्ट में शामिल होगी ना, उस प्रोडक्ट जो बन रही है उस प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल होगी। ठीक है, जिसे आप लागत कहते हैं। तो यहाँ से कौन सी टाइप सेलेक्ट कर लेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड, और यहाँ पे लिख देंगे लेबर, ये वो आगे लिख लेंगे, और यहाँ पे बना लेंगे एफओएच। ठीक है, ये दोनों अकाउंट की कौन सी टाइप दी है हमने, कॉस्ट। ठीक है, अब जाएंगे दोबारा वहीं पे इन्वेंट्री सेंटर में। अभी तक हमने जितनी भी प्रोडक्ट बनाई है वो इन्वेंट्री आइटम बनाई है। अब हम बनाएंगे सर्विस आइटम। कौन सी वाली, सर्विस आइटम। ठीक है, सर्विस आइटम में हमारा बनेगा लेबर पर यूनिट, क्योंकि ये सर्विस है ना। पहले हमने वो क्या था, वो भी बनाते हैं हम। अभी ये जो 2 मिसिंग थे ये बना लेना पहले। नहीं अभी आपको पहले लेबर नहीं लिखा। पहले वो चार्ट ऑफ अकाउंट बनाया, जितने भी अकाउंट्स बना रहे हो उनके साथ कोई ना कोई बैकएंड पे अकाउंट लिंक करवाना है। ठीक है, ये लेबर पर यूनिट, जैसे आप लिखो ये भी आपकी लेबर जो है वो ईच। ठीक है, एक एक शर्ट की लेबर है ना, मतलब एक शर्ट बनाने का आप दे रहे हैं 500, 50, 200 जितना भी दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे नीचे देखें तो जूम कर लूँगी, ऐसे ही नज़र आ रहा है।
ऐसे नज़र आ रहा है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक मिनट दे दें बस, ये क्या लिखा हुआ है, हाँ, आपने इसके ऊपर टिक कर देना। जैसे ही आप इसके ऊपर टिक करेंगे देखें यहाँ से विंडो नहीं ओपन होगी। यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ एक्सपेंस अकाउंट में आपने वो वाला अकाउंट लिंक करवा देना जो बनाया था, ठीक है। और इनकम में कौन सा अकाउंट लिंक होता है, सेल्स। अच्छा, यहाँ पे कॉस्ट जो है ना, कॉस्ट में आपने 1 लिख देना। क्या लिखना है, कॉस्ट में 1, और ओके कर दो बस। और इसी तरह एक न्यू बना लेते हैं, उसका भी क्या होगा, सर्विस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, FOH पर यूनिट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका भी, ये भी एक एक यूनिट की है, इस पर क्या कर देंगे, ठीक। और यहाँ पे इसका FOH का अकाउंट लिंक करवा देंगे। इनकम में कौन सा है, सेल्स का। कॉस्ट कितनी है, 1